कि जिनसे हम हिंद फतह करने की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो एक डोनाल्ड लू, एक सफीर, एक चपड़ासी की धमकी से डर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल आओ सोचें ज़रा में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, इंतहाई अहम खबरें हैं आज के हवाले से। जो साइफर लीक हुआ है आलमी मीडिया में, आलमी अखबार में, उस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का मौक़िफ़, उनके पुराना मौक़िफ़, सहाफ़ियों का और आज का मौक़िफ़, वो सब आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा इमरान खान साहब की इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, उस हवाले से आपको बताएंगे कि उस मुलाकात में असल में बात क्या हुई और इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया है। उस मुलाकात का अहवाल भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले नाज़रीन शुरू करते हैं साइफर के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ आलमी मीडिया में साइफर के हवाले से एक कॉलम छपता है और वो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में तहलका मचा देता है और इमरान खान साहब ने जो कुछ 27 मार्च के जलसे में कहा था वो एक एक लफ्ज सच साबित हो जाता है। उस साइफर में बाकायदा कहा गया है कि अगर वजीर आजम इमरान खान साहब को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए से ना हटाया गया तो पाकिस्तान के लिए संगीन नताइज होंगे। हाँ, अगर उनको हटा दिया गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करवा दी गई, तो फिर पाकिस्तान को माफी मिल जाएगी। अब किस किस्म की माफी पाकिस्तान को वो देना चाह रहे थे और किस किस्म के संगीन नताइज की धमकियां दे रहे थे, उस पर आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि साइफर के बारे में ये जो छपा है कॉलम, ये पूरे कॉलम में बताया गया और ये बताया गया है कि जो डोनाल्ड लू और असद मजीद साहब के बीच में जो बात हुई थी वो क्या बात हुई थी। उसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी गई है, उसमें दौरे रूस को नापसंद किया गया है। जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने दौरे रूस किया था उसको नापसंद किया गया है। अमेरिका कौन होता है कि वो पसंद करे और नापसंद करे कि पाकिस्तान किस मुल्क का दौरा कर रहा है और किस मुल्क का दौरा नहीं कर रहा। और आप डिस्क्रिप्शन में आप ये लिंक भी देख सकते हैं, अगर किसी ने ये पूरा कॉलम पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर पूरा कॉलम पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, इस पे हमारा जो मीडिया है उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। ARY न्यूज की जो खबर थी उसके मुताबिक इमरान खान साहब का बयानिया फ्लॉप हो चुका है। जो अमेरिकन साइफर लीक हुआ है उसके मुताबिक सख्त तरीन सिफारती जबान इस्तेमाल की गई है, लेकिन साजिश का कोई वजूद नहीं है, साजिश साबित नहीं होती। अब मेरा पाकिस्तानियों से सवाल है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो अभी कौमी असेंबली में पेश नहीं हुई है, जिसका पाकिस्तान में लोगों को इल्म नहीं है, अब तक ये पाकिस्तानी मीडिया को भी नहीं पता कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने वाली है, कौमी असेंबली में पेश नहीं की गई। लेकिन डोनाल्ड लू कहता है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने वाली है वो कामयाब हो जानी चाहिए, पाकिस्तान को माफ कर देंगे। जब कौमी असेंबली में नहीं आई तो डोनाल्ड लू को किसने कहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने वाला है, उसको किस तरह पता चल गया? अगर साजिश नहीं हुई तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से पहले ही वो किस तरह हुक्म दे रहा है अपने यहां पर बैठे हुए पिट्ठुओं को कि आपने ये लानी है, और फिर उससे जो बड़े पिट्ठू थे उसके यहां पर, और उनको भी हुक्म देते कि वो कामयाब करवानी है अगर आपको अमेरिका से माफी चाहिए। अगर यह साजिश नहीं है तो साजिश किस तरह से होती है? पाकिस्तानी मीडिया बता दे कि फिर किस चीज को आप साजिश कहेंगे कि एक वजीर आजम, मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है, अभी तक आई नहीं है, लेकिन अमेरिका का एक चपड़ासी उसको मालूम पड़ जाता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने वाली, और वो हुक्म दे देता है कि ये कामयाब हो जानी चाहिए तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। अगर ये नाकाम हुई तो पाकिस्तान को संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे।
अगर ये साजिश नहीं है तो साजिश फिर किस चीज का नाम है? बाकायदा साजिश करके, प्लानिंग करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लाया गया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन सियासतदानों ने स्टेब्लिशमेंट के कहने पर कौमी असेंबली में पेश की, और स्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के कहने पर ये साइफर जो लीक हुआ है ये चीख चीख कर इस चीज को बता रहा है। और इमरान खान साहब के बयानिए पर एक मर्तबा फिर ठप्पा लगा दिया है इस लीक साइफर ने। और अमेरिका को इस बात का भी गुस्सा था कि उन्होंने भरे जलसे में क्यों कहा कि क्या हम गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे वो कर लें। यहां उस चीज का मजाक उड़ाया गया। जब इमरान खान साहब ने यह जुमला कहा कि हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लेंगे, तो यहां मजाक उड़ाया गया। लेकिन अमेरिका इस चीज का मतलब समझ चुका था, इस चीज की गहराई को वो जानता था कि इस एक जुमले का क्या मतलब है। अमेरिका जानता था कि एब्सोल्युटली नोट का क्या मतलब था, और अमेरिका ये भी जानता था कि ये जो कहा कि हम कोई गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर लेंगे, इसका भी मतलब वो समझ चुका था। लेकिन हमारे यहां पे चंद दानिश्वर नहीं समझे। इमरान खान साहब चाहते तो वो भी अमेरिका से माफी मांगकर दौरे रूस की भी मजम्मत कर लेते, और रूस ने यूक्रेन पे हमला किया उसकी भी मजम्मत कर लेते। इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब का मानना था जरा सा गिड़गिड़ा लेता तो मेरा काम बन जाता, जरा सा गिड़गिड़ा लेता तो मेरा काम बन जाता, भरम हूं मैं कबीले का, मेरा झुकना नहीं बनता। इमरान खान साहब ने जब सियासत शुरू की थी उस वक्त से उनका ये जुमला है कि ना मैं खुद किसी के आगे झुका हूं सिवाय अल्लाह के, और ना मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत से वादे वफा नहीं किए, लेकिन ये जिस मंशूर पे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी, लेकिन अपने पार्टी का बुनियादी मंशूर नहीं छोड़ा। चाहते तो छोड़ सकते थे। और अब भी पाकिस्तानी मीडिया, ये सलीम साफी साहब का ट्वीट देखिए आप, जब इमरान खान साहब ने वो अमेरिकन खत लहराया था 27 मार्च को, तो इन्होंने बड़के मारी थी कि ये झूठ है, अगर ये सच साबित हो गया तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। सहाफत होती तो आप छोड़ देते, अगर आप सहाफत कर रहे होते तो आपके लिए छोड़ना आसान होता, लेकिन आप सहाफी नहीं है, आप सहाफत नहीं कर रहे, आप दलाली कर रहे हैं शरीफ खानदान की, पीडीएम की। सहाफत छोड़ना आपके लिए आसान होता, लेकिन पैसों का इवज अपना ईमान बेचना, इसको छोड़ देना ये बड़ा मुश्किल है आपके लिए। अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत हुई सलीम साफी साहब, तो अब आप छोड़ दीजिए सहाफत, क्योंकि ये सच साबित हो चुका है। ये साबित हो चुका है कि साइफर आया था और ये एक हकीकत है। अमेरिका ने भी मान लिया। अमेरिका तो इस पर बात करना नहीं चाह रहा, कि जो दो सफीरों के बीच में बात हुई इस पर हम बात नहीं करना चाहते। और उन्होंने ये भी कहा कि दौरे रूस के हवाले से तहफ्फुजात थे हमें। और आप कौन होते हैं तहफ्फुजात करने वाले? आप किसी मुल्क का दौरा करते हैं तो हम आपसे पूछते हैं, तो आपको ये हक कौन देता है कि आप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें? अमेरिका को इसी चीज का गम था, इसीलिए उसने धमकी देकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करवाई। और उससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि जिनसे हम हिंद फदा करने की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो एक डोनाल्ड लू, एक सफीर, एक चपड़ासी की धमकी से डर गए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करवा ली। इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तानी मीडिया अभी तक ये कह रहा है कि साजिश साबित नहीं हुई, जबकि बाकायदा तौर पर साजिश खुल खुल कर कह रही है कि मैं हुई हूं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं नहीं, तुम नहीं हुई हो। यह सिर्फ एक सख्त तरीन सिफारती जबान है, साजिश अभी भी नहीं हुई। पहले मुदाखलत मान रहे थे, साजिश नहीं थी, अब मुदाखलत भी नहीं है, अब सिर्फ सख्त तरीन सिफारती जबान है। इस कदर 2 नंबर मीडिया पूरे पाकिस्तान में आपको, पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा सिवाय पाकिस्तान के।
यह सिर्फ पाकिस्तान के नसीब में आया है, बदनसीबी से। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है बुशरा बीबी से, और उन्होंने बुशरा बीबी के जरिए से कौम को पैगाम पहुंचाया एक मरतबा फिर कि मैं सी क्लास में हूं, लेकिन फिर भी मुझे यह मंजूर है। और उन्होंने कौम से अपील की है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने अपनी जदोजहद जारी रखनी है। जेल में होने के बावजूद भी उन्होंने आवाम को यही कहा है कि आपने घबराना नहीं है, आपने जदोजहद जारी रखनी है हकीकी आज़ादी के लिए। लोग उसको शेर समझते हैं जो गिरफ्तारी के डर से लंदन भाग जाए और वापिस ही ना आए, अपनी बेटी को आगे करके खुद बेटों के साथ लंदन चला जाए, जनाजे पार्सल करे वहां से, वो बहादुर है। लेकिन जो 200 मुकदमात का मुकाबला करे, 14 जमातों को नथ डाल के रखे, वो बुज़दिल है। ये पाकिस्तानी सियासतदानों का लॉजिक है। आखिर में मैं अब इस शेर पे अपनी वीडियो का इख्तिताम करना चाहूंगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।